हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को हम आज करेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक नंबर सीरीज लिखी हुई है और दोस्तों हमें इस प्रश्न में, इस नंबर सीरीज में दोस्तों एक रोंग पद है, एक रोंग संख्या लिखी हुई है इस नंबर सीरीज में। तो हमें दोस्तों यहाँ पर ये देखना है कि इस सीरीज में कौन सा रोंग पद है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये सीरीज लिखी किस पैटर्न पर है, यहाँ पर लिखी हुई संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, जब हमें यहाँ पर पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज किस तरह से लिखी हुई है, तो फिर हम रोंग पद तो आसानी से छांट लेंगे। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं कि यहाँ पर ये सीरीज किस तरीके से लिखी हुई है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है और एक के बाद तीन लिखा हुआ है। दोस्तों, एक के बाद तीन लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हमारा काम यही है कि शुरू के दो अंकों में ये समझ पाना कि इनमें कैसा संबंध है। दोस्तों, क्या हम एक से तीन प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक से तीन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, एक में अगर हम दो का गुणा करें तो दो प्राप्त होता है और फिर हम एक जोड़ देते हैं तो हमें तीन प्राप्त होता है। दोस्तों, कैसे तीन प्राप्त होता है हमें? एक से तीन, जब हम एक में दो का गुणा कर देंगे तो दो आएगा और फिर एक जोड़ने पर तीन प्राप्त हो जाएगा। तीन से सात को प्राप्त करने के लिए तीन में दो का गुणा करना पड़ेगा, छः आएगा और फिर हम एक जोड़ देंगे तो सात प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, सात से 15 को प्राप्त करने के लिए भी आपको सात में दो का गुणा करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसमें एक जोड़ना होगा, तो दोस्तों आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, 15 से 27 को प्राप्त करने के लिए क्या आप 15 में दो का गुणा करोगे? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो आगे जो पद थे वो उससे अगला पद प्राप्त करने के लिए हमने दो का गुणा किया था और दो का गुणा करने पर तो दोस्तों 30 आएगा। 15 में जब दो का गुणा करा जाएगा तो 30 आएगा और 30 में फिर दोस्तों हमको एक और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो पहले भी हमने सब में एक एक जोड़ रखा है तभी अगला पद आया है। तो दोस्तों यहाँ पर तो 27 के स्थान पर 31 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 27 लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर जो 27 लिखा हुआ है वह रोंग पद होगा। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि जब हम यहाँ पर 31 लिख देते हैं तो क्या ये सीरीज आगे फॉलो हो रही है? बिल्कुल हो रही है दोस्तों। 31 में भी आपको अगर दो का गुणा करोगे तो 62 प्राप्त होगा और 62 में एक जोड़ने पर आपको 63 प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 63 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, 63 से 127 को प्राप्त करने के लिए आप 63 में दो का गुणा करोगे, 126 आएगा और फिर आपको एक जोड़ना है, 127 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रोंग पद है वो कौन सा है? 27 जो लिखा हुआ है ये नंबर यहाँ पर गलत है और आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन 3 जो है उसमें 27 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि जो पिछला पद है उसके द्वारा हम अगला पद कैसे प्राप्त कर रहे थे। हम पिछले पद में दो का गुणा कर रहे थे और फिर दो के गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो रहा था उसमें हम एक जोड़ रहे थे। इस तरह से हम पिछले पद के द्वारा आगे आने वाले पद को निकाल पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 15 से 27 में हमने क्या देखा कि 15 में जब हम दो का गुणा करेंगे तो हमें 30 प्राप्त हो रहा है और फिर हमें एक भी जोड़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो 27 के स्थान पर क्या आना चाहिए? 31 आना चाहिए और जब यहाँ पर हम 27 के स्थान पर 31 लिखते हैं तो दोस्तों ये सीरीज आगे भी फॉलो हो रही है। तो सीधा सा अर्थ यहाँ पर ये है कि दोस्तों 27 जो है वो रोंग नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न में भी हमें यही करना है कि यहाँ पर हमें रोंग संख्या देखनी है कि कौन सी रोंग संख्या है इस सीरीज में। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सीरीज जो है वो घटते और बढ़ते क्रम में है। दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ 89 है, फिर 78 है, फिर 86 है। देखो दोस्तों, पहले ये सीरीज घटी और फिर बढ़ी। जब दोस्तों ऐसी सीरीज होती है कि जिसमें घट रही है बढ़ रही है तो आप इस तरह के सवालों को ऐसे हल कर सकते हो, एक नंबर छोड़कर ऐसे देख सकते हो कि 78 और 80 में क्या संबंध है और 80 और ये 82 में क्या संबंध है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 78 लिखा हुआ है और फिर 80 लिखा हुआ है और फिर 82 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ तो हमें कुछ गलत पद नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 78 से 80 को प्राप्त करने के लिए दो जोड़ा होगा और 80 से 82 को प्राप्त करने के लिए दो जोड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सीरीज ये भी बन रही है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 89 के बाद यहाँ पर 86 लिखा हुआ है और 86 के बाद यहाँ पर 85। दोस्तों, हम यहाँ पर एक एक पद छोड़ रहे हैं क्योंकि इनके बारे में हमने पहले ही देख लिया है कि 78 से 80 और 80 से 82। दोस्तों, अब हम यहाँ पर दूसरी सीरीज देख रहे हैं जो यहाँ पर घटते क्रम में आप देख सकते हो 89 के बाद 86 है, 86 के बाद 85 है और 85 के बाद 83 है।
दोस्तों हम इस सीरीज को यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि इनमें से क्या रोंग पद कोई है क्या नहीं। दोस्तों 89 के बाद 86 लिखा हुआ है, और 86 के बाद दोस्तों यहाँ पर 85 लिखा हुआ है, और 85 के बाद दोस्तों यहाँ पर 83 लिखा हुआ है। आप देख सकते हो हम दोस्तों किस सीरीज की बात कर रहे हैं। हम यहाँ 89, और फिर ये 86, फिर ये 85 और फिर ये 83। दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि ये जो सीरीज बन रही है क्या ये सही लिखी हुई है या फिर इसमें कोई रॉन्ग नंबर है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अंतर कितने का है। दोस्तों यहाँ पर 89 और 86 के बीच में 3 का अंतर है, और 86 और 85 के बीच में 1 का अंतर है, और फिर 85 और 83 के बीच में दोस्तों 2 का अंतर है। दोस्तों क्या आपको ये सीरीज सही लग रही है? यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर और यहाँ पर 2 का अंतर। नहीं दोस्तों, ये सीरीज बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। दोस्तों अगर यहाँ पर हम 84 लिख दे, दोस्तों अगर 85 के स्थान पर हम 84 लिख देते हैं तो क्या हमें यहाँ पर सीरीज सही लगेगी? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हम 85 की जगह 84 लिखते हैं तो फिर क्या अंतर होता है। दोस्तों अब यहाँ पर 89 और 86 के बीच में 3 का अंतर हो जाएगा, और 86 और 84 के बीच में दोस्तों 2 का अंतर हो जाएगा, और 84 और 83 के बीच में अब 1 का अंतर हो जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों। तो यहाँ पर जो 85 लिखा हुआ है यही गलत नंबर लिखा हुआ है, इसके स्थान पर 84 आना चाहिए था। दोस्तों आप एक बार फिर से देख सकते हो कि हमने यहाँ पर क्या देखा। दोस्तों हमने पहले तो यहाँ पर ये सीरीज देख ली कि 78 से 80, 80 से 82, ये तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज ये भी बन रही है कि 89 से 86। दोस्तों 89 से 86 के बीच में 3 का अंतर था, और 86 से 85 के बीच में दोस्तों 1 का अंतर था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 के बाद 1 का अंतर आना ये ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पर तो दोस्तों 2 का अंतर, फिर आप आगे भी देख सकते हो यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है। दोस्तों ये कोई सीरीज नहीं है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए 3 का अंतर है तो फिर 2 का अंतर होना चाहिए, और फिर 1 का अंतर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 2 का अंतर जब ही हो सकता है जब आप यहाँ पर 85 के स्थान पर अगर 84 लिख देते हो। दोस्तों अगर आप 85 के स्थान पर 84 लिख देते हो तो आप देख सकते हो कि 85 के स्थान पर अगर 84 लिखा हुआ है तो अब आप देख सकते हो कि 89 और 86 के बीच में कितने का अंतर है। दोस्तों 3 का अंतर है, और 86 और 84, दोस्तों 85 नहीं, 85 रॉन्ग है यहाँ पे। 86 और 84 के बीच में 2 का अंतर है, और 84 और 83 के बीच में 1 का अंतर है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अब ये सीरीज सही बैठ रही है, लेकिन इस 85 के कारण ये सीरीज गलत हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर 85 जो है वो रॉन्ग नंबर है, और आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन 4 है उसमें 85 ही लिखा हुआ है, और दोस्तों यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।